हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आने के बाद में सरकारें वो 5 सालों के अंदर जो नहीं कर पाई या फिर जिनके झूठे वादे दिखाए थे उनको न पूरा करने के बावजूद भी कुछ नए वादों के साथ चुनाव में उतर जाते हैं या फिर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो उन्होंने चुनाव के समय तक नहीं की थी, लेकिन चुनाव आने से कुछ समय पहले ही वो चीज़ें ला दी जाती हैं। और इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, 25,000 नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर, 1,26,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएससी बीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप ग्राम पंचायत अधिकारी बने तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 100% आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। 25 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तरमाला और उस उत्तरमाला के साथ सभी उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं 100% हैं। तो इस बुक को परचेस करने के लिए मैंने आपको लिंक अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से तो किसी भी नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अब चुनाव की बात की जाए तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आप सभी के होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का योगदान मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कितना बड़ा है, क्योंकि आप सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में सीटें हैं, खास तौर पर लोकसभा के लिए बात की जाए तो। लेकिन जब आपने मुख्यमंत्री के चुनावों की बात की तो बिहार के अंदर बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आए। वहां पर छात्रों ने इस बात को लेकर आरोप लगाया, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने वहां जाकर नौकरी भी ली और ये आरोप भी लगाया कि चुनाव की वजह से वहां पे भर्ती निकाली जा रही है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के अंदर भी देखने के लिए मिला। वहां पे भी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन तो जारी हुए, लेकिन जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की देखने के लिए मिली। यानी कि ये बात तो तय है कि भर्तियां देने के बावजूद भी बिहार में सरकार, मतलब राजस्थान के अंदर सरकार बदल गई। बिहार में क्या होगा ये भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर तो इस समय पर फिर से चुनाव आप सभी के सामने है और चुनाव आयोग के माध्यम से जल्दी इस मामले पर अपनी जो अनाउंसमेंट है वो की जा सकती है। कब तक करेंगे ये चीज़ें डिपेंड करेंगी चुनाव आयोग के ऊपर, मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, और जब से ही अनाउंसमेंट करते हैं तभी से चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन इस समय छात्रों का फोकस है कि चुनाव से पहले इन भर्तियों को लेकर सरकार क्लियर करे। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो 4,163 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था, उसके अलावा 25,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर, जिसकी जानकारी खुद उच्च शिक्षा मंत्री या फिर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से विधानसभा के अंदर लिखित तौर पर दी गई थी। और इसके अलावा 1,26,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसमें दोनों के पद हैं, चाहे वो जूनियर के हों या फिर इसके अलावा प्राथमिक के, इन पदों की जानकारी भी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के माध्यम से विधानसभा में दी गई थी। मुद्दे की बात यह है कि एक बार फिर से चुनाव है और इन्हीं चुनाव को कहीं ना कहीं मुद्दा बनाते हुए बीएड बीटीसी करने वाले छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के ऊपर कुछ ऐसा दबाव बना दिया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय में जो सरकार भर्तियों को लेकर कुछ करे, जैसा कि पिछली बार उन्होंने 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट तो की थी लेकिन विज्ञापन नहीं आया था। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की हीला हवाली को लेकर अजीज युवाओं के माध्यम से राष्ट्रपति तक यहाँ पे अपनी जो गुहार है वो लगाई गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी 2023 को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन आयोग का गठन न होने से
टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं वो अभी तक संपन्न नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 6 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो अलग अलग विभागों के अंदर खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से कड़ाके की ठंड में 40 से 42 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि कहीं ना कहीं जो पद यहाँ खाली पड़े हुए हैं उन सभी पदों को भरा जाए। जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि विधानसभा में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 25,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, जिसको आप टीजीटी पीजीटी के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए राजकीय विद्यालय यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके भी 10,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जब बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय यानी कि पीआरटी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसके लिए 1,26,000 शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा सरकार ने प्रस्तुत किया है। और ये जो भी डाटा प्रस्तुत किए गए वो सभी के सभी विधानसभा के अंदर हैं, यानी कि ये डाटा कोई फेक डाटा नहीं है जो आपके सामने रखा गया है। ये डाटा पूरे तरीके से ऑफिशियल है और ये जानकारी खुद सरकार ने समय समय पर दी है। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर इसी तरीके से अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 46,000 बीपीएड टीचर्स को भी कहीं ना कहीं नियमित भर्ती को लेकर मांग की है। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह को लेकर जो पद खाली हैं उन सभी पदों को भरते हुए तत्काल इन सभी पदों को विज्ञापन निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव के समय भुगतना पड़ेगा। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, जिससे कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में 25,000 सीट वृद्धि की जाए। एलटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जैसे सवाल पर आचार संहिता लागू होने से पहले कहीं ये भर्ती आचार संहिता की भेंट ना चढ़ जाएं, इन सभी से पहले जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनके विज्ञापन जारी हो सकें। यानी कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो डाटा है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के 25,000, एलटी ग्रेड के 10,000 और प्राइमरी और जूनियर की बात की जाए तो 1,26,000। लेकिन इन सभी पदों को भरने के लिए निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव तो बनाना ही पड़ेगा। चुनाव का समय है, अगर आप प्रेशर बनाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तो नुकसान भी इसका होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार पर क्या फ़र्क पड़ता है अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का। बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से आने वाले कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में, जिसमें अगर बात की जाए कुछ के रिजल्ट जारी होने वाले हैं तो कुछ को यहाँ पे विज्ञापन भी आ सकते हैं, जैसे कि एजीटीए वगैरह का। और जानकारी मिली है कि पीईटी को लेकर जो रिजल्ट है वो भी यहाँ से बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके बाद में वीडियो का। और फिर उसके बाद बीपीओ एग्ज़ाम को लेकर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग जारी करने वाला है। यानी कि आने वाला एक हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी की तमाम अलग अलग भर्तियों के लिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।